दोस्तों, उस धोखेबाज इंसान को कैसे अपने लिए पागल करना है, उस इंसान को कैसे अपने पीछे दौड़ाना है और कैसे उस धोखेबाज इंसान को पागल करके उसको सज़ा देनी है और उसको सबक सिखाना है। बस ध्यान से देखना है उस चीटर इंसान को कैसे सबक सिखाना है और एक एक पॉइंट एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। डीपली तरीके से आपको बताया जाएगा। बस डीपली आपको रिलेशनशिप में उन चीज़ों को फॉलो करना है। हम कई बार तो ये सोचते हैं कि यार उस इंसान को सज़ा हमें देनी ही है, उस इंसान को हमें रुलाना ही है। अब देखना मैं आपको कौन से पॉइंट बताता हूँ और कौन से पॉइंट पर आप बेहतर काम कर पाएंगे। ध्यान से बस देखना। एक्चुअली दोस्तों, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं और वही इंसान जब हमें चीट कर दे, वही इंसान हमें धोखा दे दे, तो हमें बड़ा हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है। अब सज़ा देने के भी तरीके बहुत सारे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो तरीका यूज किया जाता है उस इंसान को परेशान करने वाला। जो इंसान आपके साथ चीट करके चला गया है, जो इंसान आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया है, यानी किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है, उस इंसान को आप क्या सज़ा देंगे? ज़्यादातर तो ये सोचते हैं कि नहीं, इसको तो ज़रूर सज़ा देनी है। और सज़ा वो क्या देते हैं? उस पार्टनर से दूर जाकर अपने आप को ही पागल कर लेते हैं, अपने आप को ही अकेला कर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर उस इंसान को आपको सज़ा देना है तो इस वीडियो में जो पॉइंट बताए जाएंगे, केवल 3 पॉइंट बताए जाएंगे और तीनों पॉइंटों में जो भी बताया जाएगा बहुत ही बेहतर होगा। और ये मान लेना उस चीज़ को मैंने यूज किया है, जिसको कहते हैं ना, पहले मैंने प्रैक्टिकली यूज किया है और लोगों को सज़ा भी दिलाई है। मैंने सबक भी सिखाया है ऐसे लोगों को जो किसी के साथ चीट करके चले गए। और हाँ दोस्तों, बस छोटा सा काम आपको मेरा करना है। आपका क्या हो तो मेरा ही है, मेरा ही है ना? हाँ, नहीं, आपका भी है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है दोस्तों। फिर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और मैं बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आपके सामने आता हूँ। अब वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी इशू हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का होता है, कई बार हो जाता है सभी, जिसमें आपको कहीं से एडवाइस नहीं मिलती और आप परेशान हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार क्या करूं? आपके पास ना तो जीने का कोई रास्ता रहता है और ना फिर मरने का कोई रास्ता रहता है और ना अपनी ज़िंदगी को संभालने का कोई रास्ता रहता है। आपका कोई रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ भी मामला हो सकता है, तो आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, स्मूथली चला सकते हैं अपनी लाइफ को। तो चलिए दोस्तों, ऑन द स्पॉट आज आपको दिखाते हैं कि कैसे सामने वाले इंसान को सज़ा देनी है और उस इंसान को कैसे डमरू की तरह बजाना है, कैसे उसकी लाइफ में गेम चलाने हैं और उसको पता भी ना लगे कि कैसे मेरे साथ हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम खेला है तो उसको सज़ा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कहेंगे सर, माइंड गेम क्या होता है? माइंड गेम ये होता है कि ना तो वो अपने बारे में, अपने किसी रिश्ते के बारे में आपको शो करता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक्चुअली आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, जिनमें से एक इंसान ऐसा होता है जो माइंड गेम खेलता है। माइंड गेम 100 to 100%। वो आपको दिखाएगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार आपसे करता हूँ। शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, लेकिन ना तो वो आपसे शादी करेगा और ना आपकी ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें आएंगी उनमें हेल्प आपकी करेगा, और अपनी चीज़ों को सेव करके रखेगा। आपसे हमेशा हेल्प की उम्मीद रखेगा, हमेशा हेल्प मांगेगा। ऐसे लोग चीटर होते हैं, ऐसे लोग गेम खेलते हैं और माइंड गेम हमेशा खेलते हैं। उनके पास अगर छोटी भी सेविंग है तो उसको खर्च नहीं करेंगे, वो आपसे जितना हो सके वो खर्च करा देंगे। आप समझने की कोशिश करना, अगर 2 इंसान किसी रिलेशनशिप में आए हैं तो दोनों का दायित्व बराबर है ना, दोनों की जिम्मेदारी बराबर है ना, लेकिन वही जिम्मेदारी एक इंसान को क्यों दी जा रही है? अगर प्रॉब्लम एक इंसान के जीवन में है तो दूसरे के भी जीवन में होनी चाहिए ना, या नहीं होनी चाहिए? अब हम क्या करते हैं,
हम अपने आप को तो सुरक्षित रखते हैं और सामने वाले इंसान को हर्ट करते हैं, बार बार हर्ट करते हैं, उसकी लाइफ में बार बार दिक्कतें पैदा करते हैं और अपनी लाइफ को सुरक्षित रखते हैं। इसको कहते हैं माइंड गेम। आपने देखा होगा जब भी आपने उस इंसान से शादी की बात की होगी, वो कहता होगा अरे कर लूँगा मैं 2-4 महीने में, अरे कर लूँगा मैं 4-5 महीने में, अरे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मैनेज कर लूँगा। अब ये जो चीटिंग होती है, इस चीटिंग में इंसान ना तो अपने आप को संभाल पाता है और ना सामने वाले इंसान को। हम ना तो अपनों के रिश्तों में रह पाते हैं और ना उस इंसान के रिश्ते में जिसके साथ हम गए हैं। एक्चुअली मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, एक रिलेशनशिप की मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ लगभग 5 महीने से, और 5 महीने की बात अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। चीटिंग किस हद तक लोग कर जाते हैं, किस लेवल तक लोग चीटिंग कर जाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को सज़ा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ऐसे लोग चीटर होते हैं या क्या होते हैं? क्या सच में चीटिंग कर रहे हैं या इनको आदत होती है चीटिंग करने की? एक्चुअली दोस्तों, ये मेरे पास कॉल आता है लगभग 5 महीने पहले, और ये लड़की बताती है कि सर एक्चुअली मैं एक मैरिड पर्सन हूँ और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, और सर मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और ये जो बंदा है ये मैरिड है, और सर ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आ गया, लेकिन सर मैं नहीं आना चाहती थी। मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूँ, कोई मेरी दिक्कत नहीं है मेरी लाइफ में, अच्छे से मेरी लाइफ चल रही है और मैं चला भी रही हूँ। लेकिन सर वहीं पर पता नहीं क्या हुआ, मैं परेशान हुई और परेशान होने के बाद मैंने ये परेशानी उस बंदे को बताई, उस इंसान को बताई, तो मेरा उससे अटैचमेंट हो गया और थोड़ा उसने मेरा हेल्प किया और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। तो कहने लगा कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूंगा और आपसे शादी कर लूँगा, यानी मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीते, 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद ये लड़की जो होती है, ये लेडी जो होती है, ये इस बंदे को अपनी बहन से मिलवा देती है, और अपनी बहन से जब मिलवा देती है, इसकी बहन इससे कहती है कि पहले तो आप अपनी फैमिली को फाइनल करिए, तब जाकर हम अपनी बहन की शादी आपसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो बंदा होता है ये टाइम दे देता है कि 3 महीने के अंदर मैं सब चीज़ों को क्लियर कर लूँगा। लेकिन झूठी तसल्ली से कुछ नहीं होता ब्रदर, और अपनी बात खराब होती है, अपने रिश्ते खराब होते हैं, अपनी लाइफ में हम दूसरे इंसान के सामने खड़े नहीं हो पाते और चीज़ें केवल बस उलझनों में चली जाती है। ना तो इधर के रिश्ते को बचा पाते हैं और ना इधर के रिश्ते को बचा पाते हैं। दोनों रिश्तों की डोर हमारे सामने कच्ची हो जाती है और कोई सा ना कोई सा रिश्ता ख़त्म हो ही जाता है। कई बार तो दोनों ही रिश्ते हमारे हाथ से छूट जाते हैं। अब इस रिश्ते में जितना ये विश्वास इस रिश्ते पर करता था, यानी इस लेडी पर करता था, उतना ही विश्वास अपनी फैमिली पर कर रहा था। इस बात को बीतते बीतते लगभग पहले तो 3 महीने हुए थे, अब वो 3 महीने भी बीत जाते हैं। समझ रहे? जो 3 महीने उसने दिए थे वो 3 महीने भी बीत जाते हैं, लेकिन ये बंदा नहीं करता शादी, ना तो उस फैमिली को सेट कर पाता और ना इसके साथ सेट रह पाता। अब आज की सिचुएशन ये है कि इस बंदे को कम से भी कम 8 महीने बीत चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। न तो इसने शादी की, बस इसको मैनेज करता रहता है, इससे फिजिकल हो जाता है, अपनी नीड पूरी करता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग रिश्तों में तो आ जाते हैं, उस रिश्ते की हकीकत को नहीं समझते, उस इंसान की लाइफ को नहीं समझते कि जिस इंसान की लाइफ में आप हैं, क्या उस इंसान की ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। मैं तो आज अकेला हूँ, क्या पता आपकी वजह से किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी अटकी हो, क्या पता आपकी वजह से दूसरे इंसान की सांसें अटकी हो। हम लोग नहीं समझ पाते। इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को सज़ा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सज़ा कैसे देनी है, अब ध्यान से समझना, पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि ऐसे लोगों को जाने दो, बिल्कुल जाने दो। आएंगे तो सामने वाले इंसान से धोखा खाकर जब आएंगे,
समझ में आया? सामने वाले इंसान से धोखा खाकर तब आएंगे ना, सीधी बात है। कैसे? जो इंसान आपको एक बार चीट कर गया है, क्या वो दोबारा चीट नहीं करेगा? तो ऐसे लोगों को वहीं पर छोड़ दीजिए। वहीं पर जो गंदी नाली का कीड़ा होता है ना, उसको कीड़े में ही पड़े रहने दीजिए, यानी नाली में ही पड़ा रहने दीजिए। नहीं तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेंगी। आपके पास आएगा तो आपको भी गंदा करेगा, इसलिए वहीं पर रहने दीजिए। अब उसको सज़ा कैसे देना है ये समझ लीजिए। देखो, चीटर को अगर आप सज़ा दोगे वैसी जैसा वो है, नहीं कुछ बिगड़ पाएगा। इसलिए आप अपने आप को स्टैंड करिए, अपने आप को संभालिए और अपने आप को स्ट्रोंग कीजिए। और यहाँ पर स्ट्रोंग बनकर अपनी लाइफ पर फोकस करिए। सीधी बात और सीधा पॉइंट, अपनी लाइफ पर फोकस करिए और वो चीज़ें शो कराइए जो आपकी लाइफ में प्रेजेंट में है। उसको दिखाइए कि हाँ, तेरे जैसे मेरे सामने बहुत हैं और तेरे जैसे मेरी पॉकेट में पड़े हैं। ये चीज़ें आपको शो करानी पड़ेगी। और ये होगा कैसे? उस इंसान को छोड़कर और अपने ऊपर फोकस करके। सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही बेहतर बनाना है, अपने रूटीन को बेहतर बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है और जितनी बेहतर अपॉर्चुनिटी है उनको फॉलो करना है। उस इंसान को शो कराना है कि यार, इस इंसान को तो मैं मरने के लिए छोड़कर गया था, ये फिर कैसे बच गया, कैसे? तो उस इंसान को शो कराना है कि मैं तेरे बिना भी अपनी लाइफ चला सकता हूँ। ये चीज़ आप जब शो करा देंगे, उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर देगा। अब कैसे? एक्चुअली ज़्यादातर हम सामने वाले इंसान को शो कराते हैं कि मैं डिपेंडेड हूँ आपके ऊपर। इंडिपेंडेंट नहीं। सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि हम डिपेंडेड हो जाते हैं, इमोशनली डिपेंडेड। इसलिए मेरे भाई, इमोशनली डिपेंडेंट नहीं बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। अब इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे? वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। भैया, ऐसे लोगों को आप सजा नहीं दे सकते। ध्यान से सुन लेना मेरी बातों को। ऐसे चीटर लोगों को सजा देने की एक ही रास्ता है कि अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया है तो गलत करिए, गलत करिए भैया, मैं रोकता नहीं। लेकिन गलत कैसे? उस इंसान के साथ कोई बुरा मत करिए, उस इंसान को चीटिंग में मत लेकर जाइए। आपको अपने आप को स्ट्रोंग करना है। सबसे बड़ी सज़ा उस इंसान के लिए यही होगी, सबसे बड़े दुख की बात उस इंसान के लिए यही होगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप धोखेबाज हैं, उसको पता लग जाएगा। लेकिन इस इंसान के साथ आपने गलत किया था, ये फिर भी इंसान तर गया। यानी कई बार ऐसा होता है जब वो इंसान हमें छोड़कर जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई इंसान आपको पिटाई करने के लिए आया है तो ये थोड़ा ही ना सोचेगा कि आपको चोट लगेगी। अब वो इंसान अगर आपको छोड़कर गया है तो क्यों छोड़कर गया है आप जानते हैं? आपको इसलिए छोड़कर गया है कि मुझे तो आपके साथ बुरा करना ही है। आपके साथ तो बुरा हो चुका है ना। अब चाहे कितना भी आप संभालते रहे अपने आप को, आपके साथ तो गलत हो चुका है ना। अब तो आप कितना भी संभालते रहे। अब उसके लिए सजा ये होगी, आप स्ट्रोंग हो गए तो सजा उसके लिए बन गई। अब इन चीज़ों को डीपली समझ लेना, मेरी बात को डीपली समझ लेना। और नहीं समझेंगे तो भैया आपके साथ भी गड़बड़ होनी है। आज समझ गए तो बेहतर है और नहीं समझे तो बेहतर नहीं है मेरे भाई। बस समझ गए। अब दूसरी बात समझना, उस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, मैं मानता हूं, लेकिन आप भी उसी के साथ बुरा करें ऐसा ही, ये कहाँ का बर्ताव है? ये कहाँ की सच्चाई है? अगर उस इंसान ने आपके साथ चीट किया है तो क्या आप भी चीट करेंगे? उसको छोड़ दीजिए, वैसे ही उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। देखो, अगर उसने आपको धोखा दिया है तो धोखे के लिए मैं आपको एक बेहतर, बहुत बेहतर तरीका आपको बताता हूँ। एक्चुअली आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा।
किसी इंसान को अगर सज़ा देनी है और सज़ा कैसे देनी है, नेल्सन मंडेला के जीवन की एक घटना है। उस घटना से आपको 100 के 100% पता लग जाएगा कि सच में किसी के साथ बुरा अगर करना है तो क्या करना है। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो उसके लिए बेहतर क्या करना है, ये उस घटना में बताया गया है। एक्चुअली नेल्सन मंडेला को ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा। नेल्सन मंडेला एक बार एक प्रोग्राम में गए हुए थे, तो वहीं पर जब वो खाना खाने लगे तो उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी था, यानी पीए जिसको कहते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, उससे कहा कि वो जो व्यक्ति खड़ा है वहाँ पर, यानी वो जो अधिकारी खड़ा है, उसको आप बुला कर लाइए और वो मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा। समझ रहे? अब जैसे ही नेल्सन मंडेला ने ऐसा बोला तो जो पर्सनल असिस्टेंट होता है तो वो तो उसको लेकर और आ जाता है, और वही व्यक्ति जो दूर खड़ा था वो नेल्सन मंडेला जी के बराबर में बैठकर खाना खाने लगता है। ठीक है, और जब खाना खाने लगता है तो उसी समय उस व्यक्ति के हाथ कांपने लगते हैं जब वो भोजन करता रहता है, यानी खाना खाने रहता है। तो ये जो पर्सनल असिस्टेंट होता है यानी सेक्रेटरी होता है, ये कहता है कि सर मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनको गड़बड़ है। अब नेल्सन मंडेला जी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति खाना खा लेता है और खाना खाकर उठ जाता है तो उसके बाद ये दोबारा फिर उनको, इनका सेक्रेटरी हो जाता, जो वो पूछता है कि सर आपने देखा जो व्यक्ति आपके बराबर में खाना खाकर खा रहा था बैठकर, उस व्यक्ति के हाथ कांप रहे थे। आया समझ में? अब उसने कहा कि हाँ हाथ तो कांप रहे थे, कि मुझे लग रहा है कि वो किसी बीमारी का शिकार था, उसको कोई बीमारी थी। कि नहीं, इस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं थी। कि और क्या है सर? कि एक्चुअली ये वो व्यक्ति है जिस जेल में मुझे डाला गया था, ये उस जेल का जेलर है, और इस व्यक्ति के कहने पर, इस व्यक्ति के ऑर्डर पर मुझे यातनाएं दी जाती थी। समझ रहे? मुझे जितनी यातनाएं दी जाती थी ये व्यक्ति उसका आदेश करता था, ये व्यक्ति उसका ऑर्डर करता था, और इसको ये अंदाजा था, ये आइडिया था कि जो सजा इसने मुझे दी है और मैं भी इसको यही सजा दूंगा। आया समझ में? यानी अगर आपके जीवन में किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बुरा कर दिया है, आपको प्यार में फंसाया, बहुत विश्वास दिलाया, आपके इमोशन को हर्ट किया और आपके इमोशन से कनेक्ट हुआ। अब कनेक्ट होने के बाद सामने वाला इंसान आपको चीट कर देता है, और जब चीट कर देता है तो आप सोचते हैं कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ है, अब इस इंसान को सजा देना तो बनता है। समझ रहे ना? किस इंसान को तो सजा देना बनता है, तो इसलिए इस इंसान को सजा देना है मुझे। इसलिए सजा कैसे देनी है? उस इंसान से आगे बढ़कर। अब जैसे दो लकीरें होती हैं, एक लकीर है वो बहुत बड़ी है। अब कोई व्यक्ति कहने लगे कि भैया इस लकीर को छोटा करना है बिना मिटाए और बिना कुछ किए, तो बेहतर होगा कि उससे एक बड़ी लकीर खींच दे, तो वो लकीर ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। तो जब लकीर आप बड़ी खींच देंगे तो वो छोटी हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं मैं कि अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है तो उस इंसान को धोखे की सज़ा अगर आपको देनी है तो बेहतर है उस इंसान से कुछ बड़ा करके दिखाए। वो तो इंसान नाली का कीड़ा है, आप जानते हैं, कुछ करेगा नहीं। अगर आप उसके साथ झगड़ा करेंगे तो आप उससे भी गिरे हुए हो जाएंगे, आप उससे बहस करेंगे तो आप उससे भी डाउन हो जाएंगे, आप उससे भी बुरे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको और ज़्यादा स्ट्रोंग बनना है, आपको और ज़्यादा मजबूत बनना है, और उस इंसान को दिखाना है कि तेरे जाने के बाद भी मैं जिंदा हूँ, तेरे जाने के बाद भी मैं आज वैसा का वैसा ही खड़ा हूँ, और देखो मैंने तरक्की कर ली है और मैंने अपने लेवल को बढ़ा लिया है। ये होगी उस इंसान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा, ये सबसे बड़ी सज़ा होगी उसके लिए। अब ये सज़ा है,
आप इसे जानना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उस इंसान को कैसी सज़ा देना चाहते हैं, ये बेहतर आप जानते हैं। अगर मैंने ज़्यादातर तो क्या देखा है, 10% लोग इस बारे में सोचते हैं कि मुझे कैसी सज़ा देनी है। 10% लोग तरक्की के बारे में सोचते हैं, 90% लोग उस इंसान को परेशान करना चाहते हैं और अपने आप को ब्रेकअप में रखना चाहते हैं। अपने आप को रात दिन रुला रहे हैं, रात दिन अकेला कर रहे हैं, रात दिन परेशान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब रात दिन लगे हैं कि उस इंसान ने बुरा किया है, उस इंसान ने बुरा किया है, उस इंसान ने धोखा किया है, बस यही सोचने पर लगे हैं। लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है, बस मिल रही है सज़ा। वो सज़ा खुद को दे रहे हैं, उसको नहीं दे रहे हैं। आज की अगर जनरेशन की बात करें और प्रेजेंट में जो लोग आज मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, अगर वो किसी को सज़ा देना चाहते हैं तो अपने आप को दे रहे हैं, सामने वाले को नहीं दे रहे हैं। वो ड्रिंक करना शुरू कर देंगे, वो या मान लेना कि भैया हर वो नशा करना शुरू कर देंगे जो नहीं किया हो। वो कहेंगे कि यार बस तेरी याद में हमने ये चीज़ों को पकड़ लिया, ये चीज़ें करना शुरू कर दिया है, ये करना वो शुरू कर देंगे। अब इन चीज़ों से क्या है, वो तो और ज़्यादा खुश होगा कि देखो मैंने इसलिए इस इंसान को छोड़ा था क्योंकि देखो इसके अंदर ये कमी है, ये कारण था, इसलिए मैंने इसको छोड़ा है, इसलिए इसको मैंने धोखा दिया है। मैं क्यों इसके चक्कर में पड़ता, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करता। भैया अगर कोई चीटर है तो उसके साथ चीट होना है, ये पक्का है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है तो अपने आप को रोकिए और संभालिए और आगे बढ़िए। उस इंसान को सज़ा देने का सबसे बेहतर रास्ता वही है। अगर उस इंसान ने चीटिंग की है, उस इंसान की चीटिंग का सबसे बेहतर रास्ता ये है कि उस इंसान की चीटिंग से भी बचो और उस इंसान को दिखाओ कि भैया तूने मेरे साथ ऐसा किया था, देख मैं आज किस जगह पे हूँ, मैं आज कितना स्ट्रोंग हूँ। आया समझ में? ये चीज़ें तो आपको शो करानी होंगी ना। अब ये शो नहीं कराएंगे तो क्या होगा? बार बार आप परेशान होते रहिए, बार बार अकेले होते रहिए, बार बार चिल्लाते रहिए, फायदा कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? और नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। उस इंसान से प्यार करना और उस इंसान ने आपके साथ चीट क्यों किया है, ये चीज़ें तो समझनी पड़ेगी ना। आपको चीट सब सामने वाला इंसान करता है तो इसीलिए करता है क्योंकि आप उस पर बेहतर विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और विश्वास में चीटिंग होती है, विश्वास में दगाबाजी होती है ब्रदर। इसलिए विश्वास करना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। रिश्तों में जितना आप विश्वास करेंगे उतना ही गलत हो रहा है। रिश्तों में जितना आप अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा गलत हो रहा है। सामने वाले पर विश्वास किन चीज़ों का करोगे? चीटिंग पर चीटिंग किया जा रहा है। अरे जिस इंसान ने आपके साथ एक बार धोखा कर लिया वो दोबारा भी करेगा। तो ऐसे रिश्तों को जितना जल्दी हो सके या तो संभाल लीजिए या रोक लीजिए या हटा दीजिए। नहीं आ समझ में? बहुत दुख की बात है। उस इंसान से झगड़ा करना, उस इंसान से बहस करना गलत है। इसलिए अपने आप को ही रोक लीजिए, खत्म हो जाएंगे आप। उस इंसान से जितना बहस करेंगे उतना कमज़ोर। इससे अच्छा है कि उस इंसान से थोड़ा दूर होइए और दूर होकर आप अपना रास्ता बदल लीजिए, या तो आप दूसरा रिश्ता बना लीजिए। उस इंसान के साथ बहस करना अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है, क्योंकि आप उस इंसान की नज़रों में बेवकूफ़ हो चुके हैं, आप उस इंसान की नज़रों में पागल हो चुके हैं। बार बार समझाएंगे तो आपको पागल समझा जाएगा, बार बार कहेंगे तो और ज़्यादा पागल समझा जाएंगे, बार बार अगर समझाएंगे तो आपको पागलों की श्रेणी में वो डाल देगा। क्या ये पागल है? ये तो ऐसे ही कहता रहता है। यानी जो इंसान चीट कर रहा है वो चीटिंग करता हुआ रुकेगा नहीं। उसकी बात को आज समझ लीजिए, कल समझ लीजिए, फिर समझ लेना और कभी भी समझ लेना भैया उसको चीटिंग करनी है तो करनी है। आप कितने भी अक्लमंद हो, चीटिंग होनी है तो होनी ही है। समझ गए? ऐसे लोग जानबूझकर चीटिंग करते हैं। आपको लगता है कि नहीं नहीं सर ये जानबूझकर चीटिंग नहीं कर, जानबूझकर चीटिंग करते हैं भैया। इनको सब कुछ पता होता है, इनको एक एक चीज़ का पता होता है, छोटी छोटी एक्टिविटी का पता होता है, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पाते
छोटी छोटी एक्टिविटी का इनको पता होता है, आपकी एक एक एक्टिविटी का पता होता है। जब आपको पता है कि इनको एक एक एक्टिविटी का पता हो तो क्यों भैया आप इन पर विश्वास करे बैठे हैं? धोखा आपको मिलना है और बहुत बार मिलना है और बार बार मिलना है मेरे भाई। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चीटर इंसान से ना तो कोई रिश्ता रखिए और उसको अपनी ज़िंदगी से दफा करिए और उस इंसान को सज़ा देने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तो दोस्तों मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और बेहतर वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।